Before understanding the company law, we have to understand the company. Today's my topic is the company. Basically, my topic is the company, which is also included in the company law. So the term company, the concept of company. First of all, we are going through the concept of the company. That what is the concept of the company? Through historical definition, we will see that the word company is derived from two Latin words. Which are those two Latin words? That are cum and panis. What is mean by company? Cum means together and panis means bread. ये उस वक्त की बात है जब मतलब लोग आपस में बैठ के खाना खाते थे. जैसे ना इसकी डेफिनेशन है द एसोसिएशन ऑफ पीपल हु टेक मील टुगेदर. यानी कि पुराने ज़माने में इस तरह होता था, जैसे कि अभी आप रिसेंटली एक ड्रामा देख रहे हैं जो कि बहुत फेमस हो रहा है, अर्तुगरुल. तो वहाँ पर क्या होता है, एक जिरगा होता है जहाँ पर सब लोग रोटी वगैरह खाते हैं और रोटी खाकर वो वहाँ पर अपने कारोबार के बारे में और जो उनको कोई फ़ैसला करना होता है तो उसके बारे में वहाँ पर कोई फ़ैसला करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं किसी के बारे में. तो ये उससे लिया गया कंपनीज़, यानी कि जब लोग आपस में बैठ के मील खाते थे और उसके बाद कोई डिसीजन लेते थे, तो वहाँ से ये टर्म आया कंपनीज़, द एसोसिएशन ऑफ पीपल हु टेक मील टुगेदर. अब आते हैं व्हाट इज़ द कंपनी, दैट इज़ द जनरल डेफिनेशन. क्या है जनरल डेफिनेशन कंपनीज की? कंपनी मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का क्या मतलब है कि जो लॉ में लिखी गई हो, ऐसी चीज़ जो लॉ में एक्सेप्टेड हो. देखें अभी जिरगे या फैसले छोटे मोटे अभी भी होते होंगे, लेकिन अब हम उनको कंपनी नहीं कह सकते, वो कंपनी नहीं है. कंपनी की क्या डेफिनेशन है कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि उसका लॉ में रजिस्टर होना लाजमी है, तभी वो कंपनी कहलाएगी. एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि लोग भी कंपनी के लिहाज से हम लोगों को किस तरह डिवाइड करते हैं? देयर आर नेचुरल पर्सन एंड अदर आर आर्टिफिशियल पर्सन. What are natural person? Natural person like me, like you, and like other people surrounding us. Means Faisal, Ali, Aiza. These are the natural person. Means the local person. Then is the artificial person. Why this artificial person is used? It is used for the company, firm, trust, LLP. Means all those things which are invisible and intangible. They cannot be touched. They cannot be seen. But they are considered as the artificial person. सो आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी जो होती है, कोई एक फर्म होती है, वो एज ए आर्टिफिशियल पर्सन काम करती है, यानी कि उसकी अलग एक पहचान होती है. उसके बाद आते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी, दैट इज़ द लीगल डेफिनेशन. लीगल डेफिनेशन जो हमने अभी देखी, द एसोसिएशन ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ. कंपनी लॉ हमारा कौन सा है? जो एक्ट 1984 एक्ट जो हमारा है, कंपनीज एक्ट 1984, उसके तहत हमारी कंपनीज जो पाकिस्तान की कंपनी है वो रजिस्टर होती हैं उसके लिहाज से. ठीक है. उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, it is the form of business organization in which many people can contribute their capital in the form of buying shares. यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा किस्म जिसमें लोग अपने पैसे, अपना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करें. किस तरह? शेयर खरीद करके. शेयर्स इशू करती है कंपनी और वो शेयर खरीद होते हैं और वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है. कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ आम सी हैं, आगे तो वो उसमें डिटेल में मैंने करनी है आगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. द ओनरशिप इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स अ पर्सन हैज़. यानी कि जिसके पास जितने शेयर्स उसके बाद उतनी ओनरशिप. जिसके पास 50% शेयर उसके बाद 50% ओनरशिप. उसके बाद द फर्स्ट ओनर कैन आल्सो सेल देयर शेयर्स टू अदर वंस. यानी कि अगर किसी के पास 50% शेयर्स हैं तो वो 5% किसी और को भी दे सकता है, 10% किसी और को दे सकता है. तो ये क्या है, वो शेयर भी कर सकते हैं. द जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर आल्सो नोन एज कॉरपोरेशंस और लिमिटेड कंपनीज. कॉरपोरेशंस और लिमिटेड कंपनीज. लिमिटेड कंपनीज़ के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय लिमिटेड कंपनीज.
द कंपनी इज़ फॉर्म्ड रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लीगल पर्सपेक्टिव, यानी कि कंपनी में जैसे हमने बताया था कि वो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि वो लॉ में लीगली तरीके से डील किया जाता है, वो लॉ में रजिस्टर होती है और उसी तरह से वो लॉ के तहत वो डील करती है सब कुछ। इन पाकिस्तान कंपनीज आर रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1984 का जो पाकिस्तान का एक्ट है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की सारी कंपनीज है वो रजिस्टर्ड है। उसके बाद आते हैं द फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। What are the features of the joint stock company? The main features of the joint stock company are the legal formation, separate legal existence, artificial person, voluntary organization, perpetual succession, limited liability, large capital, transferability of shares, risk bearing, enterprising management. So we are going through the detail of all these features. Then are the features of the joint stock company. First is the legal formation. लीगल फॉर्मेशन क्या है? ए कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कंपनी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंपनी क्या है, रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है किसी भी लॉ के तहत। जैसे हमारा लॉ है क्या, 1984 कंपनीज एक्ट 1984, उसके तहत हमारी कंपनीज क्या है, रजिस्टर्ड हैं। अब उनके लिए कुछ मतलब होता है, रूल्स होते हैं लॉ में, जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ती है। कोई भी एक सिंगल बंदा कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें लिमिट ये क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की लिमिट है कि कम से कम 7 बंदे पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 7, और प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50, और पब्लिक लिमिटेड में ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फीचर में आता है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। Being the artificial person, the company uses its own name in order to share stocks and enter into contracts. यानी कि हम कंपनी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन अगर कंसीडर करते हैं तो उसकी अलग एक पहचान है, अलग तरीके से वो डील करेगी, यानी कि वो एक बिल्कुल एक पर्सन है, एक इंसान जैसे हम समझते हैं ना, तो ये एक इनविजिबल और इंटेंजिबल पर्सन की तरह डील करती है, और उसको वो खुद ही मतलब कि अपने शेयर इशू करते हैं, कंपनी इशू करती है, और कंपनी जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में होती है तो उसका वो अपना ही नाम यूज़ होता है, कंपनी का नाम यूज़ होता है। अगर ओनर हो तो उसमें बहुत होते हैं, ओनर का नाम यूज़ नहीं होता, यानी और कंपनी अपने नाम पर किसी पे केस कर सकती है, किसी पर सू कर सकती है, और कोई अगर सू करेगा तो किसी मैनेजर के नाम पे नहीं करेगा, किसी ओनर के नाम पे नहीं करेगा। वो अगर करेगा कि कंपनी की रेपुटेशन अगर ख़राब है तो वो किसके ऊपर करेगा, वो कंपनी के नाम के ऊपर करेगा, जो भी कंपनी का नाम होगा। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी की प्रॉपर्टी के ओनर नहीं होते, वो अपने जितने उनके शेयर होते हैं उसके ही ओनर होते हैं। उसके बाद जो दूसरी फीचर है वो है आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हम पहले भी पढ़े हुए हैं कि वो एक इनविजिबल और इंटेंजिबल पर्सन होता है जो लॉ में रजिस्टर होता है, उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है, लॉ की नज़र में वो एक समझो बंदा कंसीडर किया जाता है। फोर्थ वन इज़ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, द पीपल आर फ्री टू ज्वाइन द कंपनी एंड दे आर फ्री टू परचेज द शेयर्स ऑफ द स्टॉक, मीन्स नो वन इज बीइंग कंपेल्ड बाय एनीवन कैन बाय एंड सेल वॉलंटरी अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर। यानी कि हर कोई आज़ाद है कि वो कितने शेयर खरीद कर सकता है, कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदें, इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदें। तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, अपनी एक डिज़ायर होती है, उसके मुताबिक वो फ्री होता है कि वो कितने शेयर खरीद कर सकता है। उसके बाद द परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होती है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड एंड कैन नॉट फेस द डेथ because it is independent of the people. If some people will go, other will come, and so its existence remains continue unless it unfollow the legal framework or law. यानी कि परपेचुअल सक्सेशन क्या है कि कंपनी किसी की मोहताज नहीं होती। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है किसी एक ओनर की, किसी एक बंदे की, किसी एक शेयर होल्डर की मोहताज नहीं होती। उसमें क्या होता है कि वो उसका एक, जैसे हमने कंसीडर किया, अलग एक एंटिटी होती है, तो वो
अगर एक बंदा जाएगा शेयर वो बेच के दूसरा बंदा खरीद लेगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तो कंपनी चलती रहेगी, कंपनी पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा कि अगर 2 बंदे चले गए तो कंपनी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनकी परपेचुअल सक्सेशन इसको कहते हैं कि लगातार चलते रहना। उसके बाद है द लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी किस तरह है, जैसे मैंने कहा आगे बताने वाला हूँ। इट इज़ एन एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड, मीन्स इफ अ कंपनी इज लिक्विडेटेड देन इट्स शेयर होल्डर्स हैव नॉट टू पे अमाउंट अदर देन विच इज़ फिक्स्ड। शेयर होल्डर्स कैन नॉट यूज़ देयर पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड किस तरह होती है कि जो अगर शेयर होल्डर अगर फॉर एग्जांपल 10,000 का कोई स्टॉक खरीद कर सकता है, तो उस पर एक लिमिटेड डेब्ट होता है जो उसे पे करना पड़ता है। अगर कंपनी लॉस में चली जाती है, कंपनी ख़त्म हो जाती है फॉर एग्जांपल अगर, तो लिक्विडेटेड हो जाती है, तो उसको वही अमाउंट कुछ फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता है। इस तरह नहीं होगा कि अगर कंपनी को लॉस होता है 5 करोड़ का, और तो ये 5 करोड़ लाजमी इसको मतलब कि फेस करना हो एक ही ओनर को या दूसरे ओनर को। उनके पास अगर फिक्स अमाउंट उनका फिक्स है 10,000, फिर कंपनी को अगर 2 लाख हो, 5 करोड़ का वो नुकसान हो, तो वो जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ 10,000 ही देगा, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से कोई भी नहीं देगा पैसे। ये एक प्रॉफिट है, ये एक बेनिफिट है, एडवांटेज है। ये जो फीचर्स हैं सारे फीचर्स का मतलब है एडवांटेजेस ही होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं सारे ये एडवांटेजेस हैं लीगल इसके जॉइंट स्टॉक कंपनी के। उसके बाद आता है लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल देखें इसमें होता है बहुत से बंदे होते हैं, 7 to many people can purchase the shares of the company, so their capital become large। लार्ज कैपिटल हो जाता है, जितने ज़्यादा शेयर होल्डर आएंगे ज़्यादा कैपिटल होगा, तो ये एक बेनिफिट होता है कंपनी के लिए कि वो उसके पास जितना भी ज़्यादा कैपिटल होता है तो वो उनको इन्वेस्ट करने में इजी होता है। उनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, वो बहुत सी फील्ड्स में उसको मतलब ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है दैट